सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट्स नहीं है? बहुत आई थिंक गैप के बाद हमारा क्लास हो रहा है। यस मैम, बीच में बहुत गैप हो गया। सॉलिड स्टेट सारा भूल गए होगे। हाँ ओके, ठीक है, चलो तो पहले तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। तो फिर मुझे तुम्हें ये तो समझ में आ गया था ना कि मतलब पहले तो डेफिनेशन है कि अमॉर्फस सॉलिड्स क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, ये सब चीज़ों पर डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में जो बेसिक काम जो हमें करना पड़ रहा है वो ये है कि हाँ बोलो, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? जो हमें बेसिक काम करना पड़ रहा है वो ये है कि जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं, तो जब हम एटम्स को अरेंज करने जाते हैं तो किस टाइप के अरेंजमेंट्स अवेलेबल हो पाते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे एटम्स को अरेंज किया हुआ है, तो ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये इसके अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करें तो अपने को क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये क्या है, ये कैसी है, हमने लेंथ कवर करने की कोशिश करी है और ब्रेड्थ कवर करने के लिए कोशिश करी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल पैकिंग, इजंट इट? यस मैम। ठीक है, अब इसको तुम आगे आगे कंटिन्यू करते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ, मतलब और आगे कंटिन्यू करते जाओ। तो और यहाँ पर भी ऐसे कंटिन्यू करते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते चले जाए तो हमें कैसा शेप दिखने को मिल रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द शेप? What is the shape Square. if I join square? Square. So this is also called as square packing, isn't it? It is called as square packing. जैसा shape मिलता है हमें centers को join करने के बाद, उसको हम लोग उसी हिसाब से packing का name कर देते हैं, and it is called as square packing. Okay? और उसके बाद में अगर मैं एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ लूँ, सपोजिंग इस वाले एटम को पकड़ लूँ, तो इसको कितने लोग सराउंड कर रहे हैं, मतलब इसके कितने क्लोजेस्ट नेबर्स हैं, हाउ मेनी क्लोजेस्ट नेबर्स? तो जो क्लोजेस्ट नेबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या एक टर्म यूज करते थे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, सो इट इज Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। सो क्लोज्ड पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? 4। यहाँ पर सॉरी, स्क्वायर पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। ठीक है, 4. और अब देखो जो लेयर ए की थी, जो सेकंड लेयर है वो एज इट इज है या थोड़ी डिफरेंट है? एज इट इज है। थर्ड लेयर एज इट इज है या डिफरेंट है? सेम सेम है। सेम इस वाली पैकिंग को अपन क्या बोल सकते हैं? ए ए ए ए। ए पैटर्न। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यस मैम। यस मैम। फिर दूसरा चीज देखते हैं। तो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे हमारे जो फ्रूट सेलर्स होते हैं वो लोग देखो कितना सॉलिड स्टेट को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहले एक लेयर ऐसे लगाते हैं, मतलब लेंथ वाइज वो एक लेयर को ऐसे प्लेस करते हैं। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सिस्टमैटिक नहीं आ रहा है, बट क्योंकि शायद पेन में प्रॉब्लम आ रहा है, बट कैन यू अंडरस्टैंड, ये स्टिक एक दूसरे से चिपका हुआ होगा। यस मैम। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, फिर इनका जो वॉइड बचता है, 2 लेयर्स के बीच का जो वॉइड बचता है, उसमें सेकंड एटम को प्लेस करते हैं। डोंट दे डू लाइक दिस? Yes ma'am. And then this layer could be B यस, layer. तो लेंथ वाइज ऐसे स्ट्रेट ले जाते हैं, फिर ब्रेड्थ वाइज ऐसे कवर करने की, हाइट को ऐसे कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो थर्ड लेयर रखने को आते हैं, तो थर्ड लेयर पे देखो क्या हो रहा है कि थर्ड लेयर देखो, इसके और इसके बीच में जब हम एक रखेंगे तो क्या हो रहा है, डोंट यू थिंक दैट फर्स्ट एंड द थर्ड लेयर इज कमिंग टू बी सेम? यस मैम। Yes ma'am. Isn't it similar? Okay, and then again जो अगर हमने void में रखा है तो void पे ही हम दोबारा रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से अगर हम void पे रखें तो check out the second and the fourth layer. Isn't it similar? Yes Yes, ma'am. They are ma'am. similar. They are similar. So यहाँ पर जो shape बनेगा, अगर हम एक atom को पकड़ लें और उसके बाद उसका उसके जो centers हैं, जो भी atoms उसको surround कर रहे हैं, उनके centers को अगर हम join करें तो ये जो शेप Hexagonal. बनेगा क्या बनेगा?
हेक्सागोनल तो हमें टू Hexagonal. डायमेंशनल मोशन में दो तरीके की पैकिंग मिलती है, एक तो स्क्वायर पैकिंग हो गई और ये हो गई हमारी कैसी पैकिंग, दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. ओके, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. इज इट फाइन? यस मैम. Yes, ma'am. अच्छा हाँ, एक नई चीज मुझे तुमसे पूछनी थी. कल तुम्हारी इवनिंग में 6 to 7:30 क्लास लगी है, बट ड्यू टू सम रीजंस आई एम नॉट एबल टू टेक दैट क्लास. बट आई डोंट वांट टू मिस योर क्लास बिकॉज ऑलरेडी हमारा बहुत गैप हो चुका है. तो कैन यू गिव मी अ सूटेबल टाइम? कल हम क्या मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं या संडे को कर सकते हैं? संडे को तुम्हारा टेस्ट है, इसलिए मैं कल मॉर्निंग का पूछ रही हूँ. हम कल मैम स्कूल मॉर्निंग में मैम हम लोग की पीटीएम भी है कल ऑनलाइन. संडे को कि सैटरडे को? सैटरडे को. सैटरडे को अच्छा, व्हाट टाइम इज? 11 बजे से रख दीजिए आप क्लास पे. मैम मैं तो 10 to 10:30 है पीटीएम. हाँ, मैं बाकी स्कूल्स की भी बात कर रही हूँ बिकॉज वी आर हैविंग आई थिंक कंबाइंड क्लास फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स इन 12th. तो आई एम आस्किंग फॉर अदर बैचेस आल्सो, जो बाकी स्कूल्स में भी बच्चे हैं. क्या तुम लोग आफ्टर 12 फ्री हो? यस मैम. Your Yes, ma'am. schools anything? So can we have a class tomorrow? Tell me a suitable time then. मतलब इवनिंग का मत रखो. हम 12 PM. Between 12 to 2. 12 to 2 ले सकते हैं हम क्लास? मैम 12:30 से प्लीज. हाँ, 12 to 2 can we have a class? मैम 12:30 से स्टार्ट Yes, कीजिए. हाँ ठीक है, 12:30 चलेगा. 12:30 to 2:30 can we have a class? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम. थैंक ma'am. यू फॉर कोऑपरेटिंग एवरीवन. तो सैटरडे का जो क्लास है ना, वो मैं भी मैसेज भी डाल देती हूँ तुमको कि वी विल जस्ट प्रीपोन इट. ठीक है. अच्छा देखो, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली चीज क्लियर हुई. Yes, ma'am. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? हाउ मेनी पीपल आर सराउंडिंग इट? 6. 6 people are surrounding. And now see, every alternate layer is same. यस मैम. Yes, इसको ma'am. क्या करेंगे, हर एक लेयर को एक नेम दे देंगे. And that will be called as which type of packing now? एबी पैकिंग. AB pack. AB packing. Is it fine? Yes, ma'am. A B A B packing. Can you understand the two types of packing? यस मैम. ठीक है. अब इसी क्लोज पैकिंग को अगर मैं 3 डायमेंशनली एक्सटेंड करूं, मतलब अब हम 3 डायमेंशनली जा रहे हैं, तो 3 डायमेंशनली अगर मैं इस क्लोज स्क्वायर पैकिंग को, मतलब पहले मैंने यहाँ पे 4 ऐसे रखे और इसके पीछे, मतलब अब जब इसके पीछे रखने जाएंगे तो क्या होगा, जब हम इसके पीछे रखेंगे तो एक इसके जस्ट पीछे ऐसे आएगा. मैं थोड़ा सा स्लैंटिंग व्यू दे रही हूँ तुम्हें. फिर इसके पीछे यहाँ पर एक ऐसे आएगा, फिर इसके पीछे यहाँ पर एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा. अब तुम इमेजिन करो अपने रूम को. ठीक है, रूम पे तुम कॉर्नर्स देख पा रहे हो? रूम पे कॉर्नर्स देख पा रहे हो? अब समझो जो कॉर्नर है, एवरी कॉर्नर इज मेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम. Every corner is made from the center of an atom. So if I join the centers, what is the 3-dimensional shape I am getting? क्यूब. Cube. So अगर हम लोग इसी तरीके से चलते हैं तो this is called as cubic. Why I am calling it as closed? क्योंकि सारे particles को closed रखा गया है. So this is called as cubic closed packing. ये सबसे simple तरीका है एक atom को रखने का. So it is called as simple cubic closed packing. और SCC, इसको इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसको शॉर्टकट में अपन क्या लिखते हैं, SCC. ठीक है, चलेगा. तो अब देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है, एटम्स कहाँ प्लेस्ड होते हैं? इन SCC packing, atoms are placed at, what is this called as? corner. Yes, atoms are placed at corners. In a cube, how many corners do we have? 8. 8 corners. मतलब there will be placed at 8 positions. मतलब 8 जगह पर रखे होंगे, 8 positions. Can you follow till here? यस मैम. Positions पे रखे होंगे. मतलब अगर मैं सिर्फ इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाऊं और सिर्फ सेंटर्स बनाऊं ऑफ द एटम, so I will have something like this. Like this. ठीक है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है. एंड द एटम्स आर प्लेस्ड एट द सेंटर.
ठीक है, एट दिस कॉर्नर्स. सो नाउ ईच कॉर्नर, ये तुमने लास्ट क्लास में भी समझा था, अगर मैं 2 डायमेंशनल करूं तो 2 डायमेंशनल देखो एक कॉर्नर जो है 4 लोग शेयर करेंगे, हमारे पास ये आएगा, फिर यही चीज ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी. तो ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी क्यूब्स? ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी 4 क्यूब्स? cubes. कॉर्नर Sorry, का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक क्यूब में? 1 by 8. 1 by 8. Yes, corner का contribution in a cube is how much? In a 1/8. cube is 1 by 8. ठीक है, क्योंकि वो 8 लोग शेयर करते हैं. एक कॉर्नर जो होता है 8 अलग अलग रूम्स में शेयर होगा अगर उसी के सिंक्रोनाइजेशन में बनाए जाएंगे. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब इज हाउ मच? 1. 1. ऑफ एटम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय Z. दिस इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, Z से बोल सकते हो. सो इसके लिए कितना हो जाएगा? 8 कॉर्नर्स हो रहे हैं और हर एक कॉर्नर को 1 by 8 एटम देना है, तो कितना चाहिए होगा? 1 atom. ठीक है, अब तुम देख सकते हो जब तुम सर्कल्स को ऐसे अरेंज करते हो तो बहुत सारी एम्प्टी स्पेस बचती है. यहाँ देख Yes, सकते हो ma'am. ये एम्प्टी स्पेस होती है. इस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइड. दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज वॉइड. तो जब हम लोग इस तरीके से सर्कल्स को अरेंज करेंगे, स्फीयर्स को अरेंज करेंगे और इससे क्यूब बनाएंगे, तो डोंट यू थिंक वहां पर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस बची रह जाएगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस बची रह जाएगी. इस वजह से हम लोग देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी आ रही है, कितनी अच्छी जगह से तुम पैकिंग कर रहे हो कि मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज कर सके. उससे पहले मुझे बताओ व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन, सपोजिंग आई से कि जो साइड ऑफ क्यूब है वो है, साइड ऑफ क्यूब को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय नोटेशन A एंड रेडियस R इज द रेडियस ऑफ द एटम. सो कैन यू टेल मी द रिलेशनशिप? हम लोग लास्ट क्लास का जल्दी से रिवाइज कर R रहे हैं. is equal to A A by equal to 2. 2R. A Yes, equal to तो हम 2R. लोगों ने ऑलरेडी किया था. कैन यू अंडरस्टैंड ओवर हियर? ये R हो जाएगा, ये A है, तो A इज इक्वल टू व्हाट? 2R. तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो. अब तरीका मैंने सिखाया था तुम्हें. 54%. Yes, ma'am. पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? Roughly 54%. यस, कैसे निकाला था? क्योंकि कई बार ना Some स्कूल में आ volume जाता of है sphere Divided divided by by volume of atom cube. into volume इनटू of वॉल्यूम ऑफ एटम. ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम volume of लोग. cube. Upon volume अपॉन of वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं तो तुमने कितना ऑक्यूपाई किया, तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ A क्यूब cube. अपने को ये करना है. ठीक है, सो इसको करा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लेना. Z मींस 1 हो गया. वॉल्यूम ऑफ ये क्या है? 4/3 पाई r क्यूब करोगे और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A, A और A cube. इज इक्वल टू 2r. रिलेशनशिप निकालोगे कितना आ रहा था? Ma'am, roughly 54%. हम R को A by 2 लिख यस, 0.04 आएगा. फ्रैक्शन में, परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो 54.1% आएगा. इज इट फाइन? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक पैकिंग क्या थी? मैंने तुम्हें जो सेकंड बताई थी, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड. Body. BCC. यस, बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड. सॉरी, मिनट. This is body centered closed packing. ठीक है, इसको देख लेते हैं. तो बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में क्या होता है? सेम वही है कि हमारे कॉर्नर्स पे क्यूब रखा हुआ है और एक हैंगिंग पोजीशन पे, जहाँ पे इस क्यूब का बॉडी सेंटर होता है. और आई थिंक वेक्टर्स वाले सीवी में भी एक क्वेश्चन है मॉस्किटो वाला, जो बॉडी सेंटर ट्रैवल करता है. तो तुम्हें वेक्टर्स कर चुके हो तो बॉडी सेंटर के बारे में तो सबको पता होगा. तो यहाँ पर एक बॉडी सेंटर पे ऑलरेडी एक पार्टिकल हैंगिंग पोजीशन पे रखा हुआ है. अब तुम्हारे रूम पे एक हैंगिंग पोजीशन में बिल्कुल अंदर एक पार्टिकल रख दिया जाए तो वो क्या किसी और रूम के साथ शेयर होता है? No, ma'am. So where are the atoms placed? Atoms are placed At the corners and at the Yes. body center. corner. And how many At the body corner? centers are there? One body center. One. And body there is center. only one body center. Okay, so this is placed at the body center, and in a cube there is only one body center.
placed at the body center also, and there is one body center. तो इसका z वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, एक बॉडी सेंटर होता है और वो किसी और से शेयर नहीं होता, तो ये हो गया 2. व्हाट विल बी द रिलेशनशिप फॉर you can say A and to R? A is equal to 4 अब क्या by होगा? 3 जरूरी नहीं है, इस केस में जरूरी नहीं है कि जो एटम्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो वो एक दूसरे को टच कर रहे हो, ऐसा बॉडी जरूरी नहीं सेंटर है. वाला कॉर्नर वालों को कर रहा होगा. Yes, but ये कॉर्नर्स को जरूर टच कर रहा होगा. So what we will say, बॉडी सेंटर की लेंथ कितनी होती है? A√3, that will be equal to 4R. 4R. Can you follow this? Yes, देखो, ma'am. एक एटम इधर होगा, एक बॉडी सेंटर पे होगा और एक ऐसे होगा, तो ये जब हम डिस्टेंस मैच करेंगे तो isn't it 4R? यस मैम. Yes, ma'am. ना इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे. तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 2 × 4/3 πr³ करो तो कितनी आ रही है? तुमको लर्न कराया था मैंने, कितनी आती थी? 8%. 68%. 68%. ठीक है. फिर एक चीज और पढ़ी थी हमने जो मैं पहले बताना भूल गई तुमको, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. सो इन दिस केस ये जो बॉडी सेंटर्ड एटम है इसको कितने लोग टच करेंगे? 4 will touch from the above and 8. 4 corners will touch from the below. So coordination number क्या हो जाएगा? 8. See, isn't it placed on the void of the corners? Yes ma'am. Can you recall? Yes ma'am. 4 Yes, ma'am. corners from above plus 4 corners from below. From below. Is it fine? चलो मुझे नेक्स्ट बताओ. यहाँ पर अभी एक एटम यहाँ पर प्लेस है, मतलब अपना कॉर्नर वाला, अपने रूम का कॉर्नर देखो, सब लोग अपने रूम का कॉर्नर देखो. तो ये जो कॉर्नर है वो कितने लोगों से टच हो रहा होगा? एक इधर लेफ्ट साइड का कॉर्नर होगा जो उसको टच कर रहा होगा, एक उसके पीछे का कॉर्नर होगा वो टच कर रहा होगा, एक टॉप का कॉर्नर होगा वो उसको टच कर रहा होगा, फिर एक बिलो का कॉर्नर होगा वो टच कर रहा होगा. Tell me how many people will be touching? 4. 4 और नहीं 6 नहीं होंगे. Yes ma'am. फ्रंट का होगा और एक बिहाइंड का होगा. देखो इमेजिन करो उस कॉर्नर को ma'am. देखो अपने रूम का, तो तुम अपने रूम का कॉर्नर देख रहे होगे ना, तो देखो तुम्हें 3 तो ऐसे जाते हुए दिख रहे होंगे. अगर तुम रूफ का कॉर्नर देख रहे होगे तो तुमको 3 ऐसे जाते हुए दिख रही है लाइंस. Yes ma'am. सबको दिख रही है? अपने रूम में देखो. Yes, ma'am. ठीक है. फिर ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो एक इधर भी तो होगी. Yes ma'am. ठीक है. एक इसके बैक साइड में भी तो हो रही होगी. यही लाइन जब इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, जो इमेजिनरी है हमें दिख नहीं रही है लेकिन होंगी तो Yes ma'am. दूसरे रूम्स में होंगी. तो अब देखो कितने लोग इसको टच करेंगे? 6. 6. So what is the 6. coordination number for SCC lattice? 6. 6. What is the coordination number for BCC lattice? 8. 8. बस यही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, फिर हमारे पास आता है एक और जो बहुत ज्यादा Face पॉपुलर है, center. दैट इज फेस सेंटर. FCC. ठीक है. इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं. फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ओके. तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है? द एटम्स गेट प्लेस्ड एट द कॉर्नर. कॉर्नर तो कॉमन है ही कि वो तो उसके बिना तो मतलब क्यूब बनेगा ही नहीं ना. फिर उसके अंदर की पोजीशंस हम लोग प्लेस करते हैं. तो एटम्स आर प्लेस्ड एट द corners. How many corners do we have? 8. plus face centers. तो faces कितने होते हैं हमारे पास? How many faces do we have? 6. See how many walls? Walls are your faces. Okay. अब रूम में देखो कितनी walls है तुम्हारे पास में? 6 हैं. 4 तुम्हारे सराउंडिंग है और एक छत है और एक फ्लोर है. तो कितना हो गया? 6 walls हुई कि नहीं हुई? Yes ma'am. Yes, ma'am. Isn't? So you can just imagine it in your room. तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूम को इमेजिन करो. हमारा जो फेसेस है वो तुम्हारी वॉल्स हैं. Is it fine? Yes, ma'am. Yes.
So we will have this as we had 6 वॉल्स हो गई, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो तुम्हारी वॉल्स हो गई। सो अभी हम इसका 1 मिनट। So, अभी इसका अगर मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाऊं, क्योंकि वैसे तो 3D में तो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम लोग करें तो किस वे में बन सकता है। सो देखो ये हमारा एक व्हाट डू यू कॉल इट एज अ क्यूब होगा। ये हमारा एक क्यूब होगा जिसके हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्लेस्ड है, and we will have atoms placed at the faces also. So this is, you can say, left face, then this is over here right face पर एक होगा, एक रूफ पे जाएगा, मतलब टॉप पे जाएगा, एक बॉटम पे आ जाएगा, एक फ्रंट पे रहेगा और एक बैक पे रहेगा। तो कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तो टेल मी, एक फेस मतलब वॉल जो होती है वो कितने रूम से शेयर हो रही है? एक अपने रूम से और एक पड़ोसी वाले रूम से, 2 या फिर rooms. यस, रूफ जो है वो कितने लोगों से शेयर हो रही है? अपने से और एक जस्ट अपने ऊपर वालों से। सो इफ यू काउंट द कंट्रीब्यूशन, सो क्या हो जाएगा? Z into 8 कॉर्नर्स एंड प्लस 6 फेसेस है और हर एक फेस हाफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो इट विल बी हाउ मच? 4. 4। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब बताओ कितनी आ रही थी? 74%. 74%. Isn't it the most efficient packing we have done till now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. This is Highest. the most efficient packing, and that is why, because it is the most efficient packing till we now, जितने भी variety में हमने पढ़ा है, it is also called as CCP, cubic closed packing. This is called as CCP क्योंकि क्यूब में जितने भी varieties present हैं उनमें से सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग, अगर पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है इसका मतलब क्या हो गया? जो एटम्स हैं वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्यूब की। सो इजंट इट मोर एफिशिएंट? इजंट इट द क्लोजेस्ट वन? Yes, Actually, ma'am. they are very close to each other, and that's why it is called as cubic closed packing. And what is the relationship between A and R in this case? A is equal to 2 to 2R. Yes, you will consider the phase diagonal. ओके यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो फेस डायगोनल पे प्रेजेंट होंगे। तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? A And √2, 4R is और equal उसमें to 2 root 2. है. कितने रेडियसेस आ रहे होंगे? 4R। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. एंड इसको कितने पार्टिकल्स टच करेंगे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस? सो आई टोल्ड यू कि जो आमने सामने वाले होते हैं, मतलब बैक वाला फ्रंट को नहीं टच कर सकता, लेफ्ट वाला राइट को नहीं टच कर सकता, टॉप वाला बैक वाले को टच नहीं कर सकता। तो हाउ मेनी पीपल विल बी टचिंग यू? 8 कॉर्नर्स विल बी टचिंग ईच पार्टिकल, एंड सराउंडिंग के कितने टच कर रहे होंगे? 4. 4। दो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? ये सबसे बड़ी गड़बड़ वाली चीज होती है यहाँ पे बच्चों के लिए। दे जनरली काउंट इट एज 8 + 6, ओके, बट इट इज 8 + 4। 4 कॉर्नर और 8 सराउंडिंग। क्या चीज? 4 कॉर्नर Yes, और ma'am. 8 4 surrounding। कॉर्नर वाले होंगे, 8 क्या सराउंडिंग. बेटा? मैम CN में 4 कॉर्नर्स वाले। सॉरी माय वो मिस्टेक। उल्टा लिखा है हाँ आपने. 4 उल्टा लिख corners दिया, होंगे. उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक। तो ये एक पार्ट को 4 कॉर्नर से राउंड करेंगे, एंड 1 मिनट मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ। मतलब मैं बता सही रही थी बट शायद लिखते टाइम गड़बड़ हो गया मुझसे। ओके, सो इट वाज रिटन इन द ऑपोजिट मैनर। तो क्या हो जाएगा इस केस के लिए? तो क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल को 4 कॉर्नर्स टच करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंट वाला है तो ये 4 कॉर्नर्स उसको टच करेंगे, 4 वॉल्स टच करेंगी, ठीक है, इन आवर रूम, एंड 4 वॉल्स या फिर कह सकते हो 4 फेसेस विल टच फ्रॉम दी ऑपोजिट रूम, ओके, एडजेसेंट रूम। Isn't it fine? क्योंकि ये जो फेस वाला है वो आधा हमारे पास है और आधा पड़ोसी के पास है। Can you get it? Yes, Yes, ma'am. Yes. एडजेसेंट सेल, ठीक है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया?
12. 12. Can you follow till here? इतना हम लोगों ने किया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो No, देखो, ma'am. एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे कि बताओ पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक्स वाई जेड. एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया फॉर्मूला मेकिंग, मतलब यू नो सॉरी, आयनिक सॉलिड्स का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ये तो तुमने पहले ही पढ़ा था. अभी हम मोलारिटी को फॉर्मेलिटी बोल देते थे. Yes, ma'am. ठीक Formula है, तो इनका mass होता है. फॉर्मूला होता है. तो फॉर्मूला कैसे बनता है, वही चीज को हम लोग अब करने वाले हैं. हाउ इज द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स मेड. जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला जाता है कि इन अ सॉलिड इट इज मेड अप ऑफ सपोजिंग p आयंस. ठीक है, तो p atoms are present on each corner. P atoms are present on each corner of the cell. Q atoms are present on each face centers. Q atoms are present at the face center. मैं थोड़ा सा language skip कर रही हूँ, so I think you will be able to follow. And R atoms are present at the body center. R atoms are present at the body center. Body center. And they ask you, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, and they will ask you to predict the formula of this. Formula of the compound. PRQ3. Of the compound. So how will we do it? वो देखते हैं हम लोग. तो देखो p atoms कहाँ present है? Corners पे. Corners पे present है. How many corners do we have? So what is the contribution of p atoms? We have 8 corners, and each One atom. corner contributes to how much? 1/8. 1/8. How many p atoms will we have? 1. 1. In a whole cube, we will have only 1 p atom. Now similarly, Q is present at the faces. How many faces do you have? Ma'am, 6 faces, And half what is the 3 atoms. contribution of each face? 1/2. 1/2. So ये क्या हो जाएगा? There will be 3 atoms of Q present in every 3 atoms of Q present in every cube. And R is present at the body center. How many One body atom. centers do we One. have? 1. 1. And what is the contribution of each body center? 1 atom. So what is the number of R atoms? 1. 1. So what is the ratio of P is to Q is to R present? 1 is to 3 is to 1. 3 is to 1. अगर ये whole number नहीं आया तो तुम इसे convert करोगे whole number में, means it should be a simple ratio. Okay, you should be a simple ratio, क्योंकि डाल्टन ने बोला था fractional atoms नहीं हो सकते. So what is going to be the formula? It is going to be P, sorry, my mistake. It will be PQ3R. Can you follow? Yes, ma'am. Yes. To make the formula. ठीक है, अब इसमें क्या गड़बड़ कर सकते हैं? बस गड़बड़ ये कर सकते हैं कि एक आध एटम हटा सकते हैं, या एक आध कॉर्नर से हटा सकते हैं, कुछ भी इस टाइप की चीजें करनी है. कैन यू फॉलो दिल हेयर? Yes. Yes, इसका ma'am. यूज समझ में आया जो हमने पढ़ा था अभी? Yes, ma'am. Okay, now supposing I give you another question. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को स्किप कर रही हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. सो अगर फास्ट जाऊं तो भी बता देना. सो सपोजिंग देयर आर p atoms, sorry, p atom is present at the corner. Okay, and as well as on the face. ठीक है, q atoms are present at the body center plus edge center. ठीक है, and predict the formula now. It is present at the body center and edge center. Find the formula. Try करो अब तुम लोग खुद से.
हाउ मेनी एजेस यू हैव? एजेस कहाँ होते हैं? जहाँ दो दीवारें मीट कर रही हो। 12 देखो एक लाइन मिल रही है, Yes. एक लाइन मिल रही है। हाउ मेनी एजेस डू यू हैव इन अ क्यूब? काउंट करो अब। edges. 12. 12। Ma'am, एंड ये जो लाइन होती है वो कितने लोग शेयर करते हैं? 4 लोग शेयर कर रहे होंगे, देख लो। सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? सो डू इट लाइक दिस। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 4 4. And what is the value of Q? 4 4. So what will be the formula? PQ. 1:1 का रेशियो हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया? PQ। क्वेश्चन इजी लगे? Yes, ma'am. अगर Yes. पता हो तो क्वेश्चन इजी है। Yes. Yes. Do you feel that the questions are easy enough Yes. and understand? Yes, ma'am. बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है इसमें, ठीक है। सपोजिंग आई से, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोजिंग आई से कि एक एटम, मतलब यही है हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर है। अगेन P is placed at the corners. P is placed at the corners and Q is placed at the face and R is placed at the body center. Now what happens is all atoms along body diagonal are removed. मतलब पहले ये स्ट्रक्चर ऐसा था तो बॉडी डायगोनल से जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे वो रिमूव कर दिए गए, आर रिमूव्ड। नाउ प्रिडिक्ट द फॉर्मूला, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला। अब जो ये चेंज आया है उसकी वजह से हमारे फॉर्मूला के ऊपर क्या चेंज आने वाला है ये जरा चेक करके बताओ। Can anyone do it? Ma'am, atoms along body diagonal are removed का Yes. मतलब मैम देखो उसके पहले end क्या पर जो था, है R वाला बॉडी भी- डायगोनल से जब हम एटम रिमूव करेंगे तो क्या क्या पड़ेगा? बॉडी डायगोनल जब आएगा तो इट विल क्रॉस थ्रू व्हाट थिंग्स? मैम I'm just saying. कॉर्नर वाले और जो आर है। Body diagonal passes through what? It will pass through the body center Yes, ma'am. and two corners. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And two corners. So this will become my body diagonal. So initially जो हमारे को आठों के आठों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, बट अब कितने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे? 4 दो कॉर्नर से रिमूव हो गया। Yes. एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर? 1/8. Yes. So how many? What is the contribution of corner P atoms? 6/8. Can you get it? Yes. Because of body diagonal, two corner atoms and the body diagonal atom is removed. Body diagonal is removed. ठीक है। अब Q कहाँ पे प्रेजेंट है जरा देखते हैं हम लोग। Q कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस पे प्रेजेंट है। चलो कोई बात नहीं है, फेस पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो Q तो पूरे प्रेजेंट होंगे, मतलब 6 फेसेस हैं और atom. उनका कंट्रीब्यूशन है दिस मच, सो इट विल बी 3। अब R सिर्फ बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट था बट वो भी रिमूव हो गया, तो R कितना बचा? 0 सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ? It will be PQ4. only of, yes, so it will be P3/4 into Q3, isn't it like this? Or I can write P1/4Q, but 1/4 in this is not possible. So what is the best formula? P1, PQ. 12/4. 12 is What is the best formula? PQ. PQ4. Can you get it? Yes, ma'am. Yes. Everyone? Yes, ma'am. सबको समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So, ma'am, हाँ
बोलो. So ma'am, since the ma'am, all atoms along the body diagonal are removed, so ma'am, we will remove the R atom also. Yes, because it was present only at the body diagonal. Yes ma'am, so there एक won't ही- be presence of R in this compound. एक ही था और वो भी रिमूव कर दिया, तो R को लिखने की जरूरत, जीरो जो चीज होती है वो थोड़ी ना लिखते हैं. Yes ma'am. ठीक है, हो गया क्लियर? Yes ma'am. अच्छा चलो, मैं तुमको एक दूसरे वे में एक्सप्लेन करती हूँ. 1 minute. I'll explain it in different manner. Okay. Now supposing if I say same question है, supposing in the above question, मतलब by P is present at the corners and Q was present at the faces and R was present at the body center. Now supposing if I say we are removing atoms from a face diagonal, what is the resulting formula? From the face diagonal, so what will be the resulting formula? Now do it. हाँ बेटा बोलो, कोई किसी को डाउट था? मैम एक तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन दिया है इसमें वो पहले वाली जो कंडीशन थी बॉडी डायगोनल वाली, प्लीज बी लाउडर, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. मैम ये जो आपने अभी क्वेश्चन दिया है इसमें हाँ. मैम जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने कराया है कि ऑल एटम्स फ्रॉम बॉडी डायगोनल आर रिमूव, ये वैलिड है इस वाले क्वेश्चन? हाँ होता है ऐसा, तभी तो क्वेश्चन बनाया. मतलब किसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, किसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अभी हम करेंगे ना इसको आगे कि NaCl का ऐसा होता है, जिंक क्लोराइड का ऐसा होता है, करेंगे हम लोग वो सब. वो उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ा है, उसके बाद में थ्योरी बनाई है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी होती नहीं है तो प्रैक्टिकली नहीं बता सकते, लेकिन थियोरेटिकली बता रहे हैं. कैन यू गेट इट? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, कहाँ उसको जगह मिल रही है वो देखना पड़ता है. Is it fine? Yes. Is the doubt answered? यस मैम. Yes. Okay. या कभी कभी क्या होता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से ऐसे एटम्स रिमूव कर देते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल तुमने कट कर दिया उसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये एटम्स हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? ओके तो अब करो. तो अगर तुमने एटम्स फेस डायगोनल से रिमूव किए, if you are removing the atoms from the face diagonal, so what do you think? Don't, ये देखो ये और ये, तो क्या हो जाएगा, कितने एटम्स रिमूव हो रहे हैं? Center से 2 corners 2 corner 1 face. plus 1 face atom is removed. Can you follow now? Can you follow Yes, now? ma'am. तो P का कंट्रीब्यूशन कितना रह जाएगा? 8 होना चाहिए था, बट 6 बचा रहेगा. ईच वन कंट्रीब्यूट्स 1/8. ठीक है. Q Ma'am, का 8 कंट्रीब्यूशन minus कितना 2 रह होगा. जाएगा? 2 होगा. 6 होना चाहिए था, लेकिन 1 चला गया, और हर एक का कंट्रीब्यूशन है हाफ, और R का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? फुल. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ? मैम वो 8 minus 2 into 1/8 होगा. सॉरी माय मिस्टेक, 6 Yes. लिखना था. आज क्या हो रहा है? ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, 2 था ये. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 5/2, एंड ये तो 1 रहेगा. सो हाउ विल बी राइट? 3/4, Q विल बी 5/2 एंड R. ठीक है, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, Yes, ma'am. है ना? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? P3 P3 Q10 R4. R4. This will be our formula. Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा चलो लास्ट एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला. P is present at alternate corners. R is present at alternate faces. मतलब एक पे है, एक पे नहीं है. एंड Q is present at body center. चलो अब ट्राई करो, जरा खुद से ट्राई करो. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑन दिस. ट्राई करो. आई एम सर्चिंग आउट फॉर समथिंग जिससे मैं तुम्हें जब आगे पढ़ाऊं तो हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए.
PQ2 R3. यस एवरीवन, सब Yes, बताओ ma'am. यही आंसर आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, कुछ और आया? हाउ डिड यू डू इट? हाउ डिड वी डू इट? जल्दी जल्दी बोलो। उसको हाफ कर देंगे P और R की वैल्यू। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? 8 होने चाहिए। अगर एक में है एक में नहीं है तो क्या हो गया? हाफ में प्रेजेंट होंगे ना? Yes. Yes, ma'am. हाफ में प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे। 4 into 1/8। 4 into 1/2 P के लिए कर देंगे। Yes. Just a minute. Give me a minute. Then similarly, alternate half faces पे present है. What does that mean? 3 into 1/2. 1/2। Yes. ठीक है. And then they are saying that is present at the body center. So just try it out for body center also. सबका हुआ क्वेश्चन सॉल्व? मैम अल्टरनेट फेसेस 2 ही होंगे ना सिर्फ? Yes, नहीं ma'am. होंगे बेटा, 6 में से No, ma'am, ऑल्टरनेट दो ही एक आ पे रहे है हैं। एक पे नहीं है, एक पे है एक पे नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट मैम मतलब नहीं 3। मैम, इमेजिन करके देखिए क्यूब के अंदर तो 2 ही ऐसे आ रहे हैं मैम, मतलब आमने सामने बस 2 रहेंगे क्योंकि एक मैम की हमें नजरिंग हर में तरफ 4 से होंगे बेटा तो वो बचा हुआ क्यूब एक ही तुम्हारे होगा। लिए क्यूब है ना, बट वहां पे बहुत सारे क्यूब्स होंगे ना। एक पड़ोसी पे आ रहा है एक पड़ोसी पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे करते करते तो बहुत सारे पड़ोसीज होंगे ना। तुम जो समझ रहे हो ना वो थोड़ा सा गड़बड़ समझ रहे हो। आई टेल यू, आई एक्सप्लेन इट टू यू। जस्ट कंफर्म मी व्हेन द स्क्रीन गेट शेयर, क्योंकि मुझे कुछ सर्च करना था तुम्हारे लिए। सो आई गॉट दैट फाइल, जिससे मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट आगे इजी हो जाएगा। नाउ चेक इट आउट, इज द स्क्रीन गेटिंग शेयर्ड? यस Yes, ma'am. शेयर, ठीक है। तो देखो ये इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे हमेशा डाउट लेके आते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अभी पिक किया। उसमें क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं कि ऑल्टरनेट का मतलब है हो गया यहाँ पर कि ये इस तरीके से, बट एक्चुअल में इमेजिन करो यहाँ बहुत सारे ऐसे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे क्यूब लगे होंगे, ऐसा ही होगा ना। एक ही क्यूब थोड़ी ना होगा बेटा। Yes, ma'am. Yes. यहाँ बहुत सारे क्यूब्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्यूब्स का मतलब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे डब्बे डब्बे से लगे होंगे, तो एक में प्रेजेंट है और एक में नहीं प्रेजेंट है। तो सपोजिंग इस पे प्रेजेंट है, इस पे नहीं प्रेजेंट होगा, फिर इस पे प्रेजेंट होगा, फिर इस पे नहीं प्रेजेंट होगा, फिर इस पे प्रेजेंट होगा। सिमिलरली इस पे प्रेजेंट होगा, इस पे नहीं प्रेजेंट होगा, फिर इस पे प्रेजेंट होगा। सेम वे इट विल गो। कैन यू फॉलो इट? कैन यू फॉलो दिस थिंग? ठीक है। तो ऐसे ही सोचो, दीवारों पे जब होगा मतलब बैक साइड पे होगा, फ्रंट साइड पे नहीं होगा, तो 3 होने चाहिए कि नहीं? बैक साइड पे, इस पे बैक साइड पे होगा, इस पे फ्रंट साइड पे होगा, फिर इसके बैक साइड पे होगा, फिर इसके फ्रंट साइड पे होगा। डोंट यू थिंक देयर विल बी 3 प्रेजेंट एट ईच फेस? मैम तो मतलब ऑल्टरनेट तो फेसेस का मतलब मैम कि अपोजिट फेसेस में से किसी एक ही फेज में होगा। यस यस, मतलब एक डायरेक्शन में मूव करते, जैसे हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया, तो एक लेफ्ट पे आया, फिर राइट, इस पे नहीं आया, फिर इस पे आ गया, ऐसे मतलब था इनका, ठीक है। फिर ये कंफ्यूजन सबको होती है, तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। फिर अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूं तो क्या होगा, एक पे होगा एक पे नहीं होगा, फिर एक पे होगा, इस टाइप का मतलब है। फिर ऐसे एक पे बैक पे होगा, एक पे फ्रंट पे होगा, फिर एक पे बैक पे होगा, फिर एक पे फ्रंट पे होगा। तुम सिर्फ एक क्यूब को कंसिडर कर रहे हो, बट यहाँ पर मल्टीपल क्यूब्स होंगे और उसके ऑल्टरनेट फेस की बात करी जा रही है। कैन यू गेट द क्वेश्चन नाउ? हम उसमें से एक क्यूब को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मुझे मल्टीपल पढ़ाने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो उस वे में अगर हम एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो एक पे होगा एक पे नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर क्यूब में कितने फेसेस पे आ रहा है? 3. 3 फेसेस पे। तो अब देखो, इसीलिए मुझे पता था यहाँ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें उस वे में समझाया। जैसे तुमने इसके लिए किया, एक पे आया एक पे नहीं आया, कॉर्नर्स के लिए किया ना, एक पे आया एक पे नहीं आया, फिर एक पे आया एक पे नहीं आया, ऐसे ही बैक साइड किया होगा। तो करते करते 4 हुए थे और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना ही है। तो फेसेस भी अगर ऑल्टरनेट लिखा है तो अब एक पर्टिकुलर क्यूब मत इमेजिन करना, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्यूब नहीं इमेजिन करना है, मतलब हाफ ऑफ द फेसेस पे होगा और हाफ ऑफ द फेसेस पे नहीं होगा,
Can you follow now? Did you get your mistake? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So now what will be the formula? This will become half. So what will be the formula? P half R 3/2 and Q. ठीक है. तो what will it turn out to be? इसको क्या turn up होगा? PR3Q2. PR3Q2. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हम लोग इसको फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं. तो अब हम फिर से देखो 3 डायमेंशनल पैकिंग पे आते हैं. तो 3 डायमेंशनल पैकिंग मतलब अभी मैंने लेंथ पे रखा था, ब्रेड्थ पे रखा था. अब हम लोग उसको हाइट वाइज भी रखते हैं, मतलब ऊपर की तरफ भी रखते हैं. तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट होता है, बट जो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ उसको तुम अपनी जो बुक है ना उससे रीड करना, तो तुम्हें थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कांग्या, टूवर्ड्स 2 डायमेंशनल तक तो तुम्हें करा ही दिया था. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स 3 डायमेंशनल पैकिंग. 3 डायमेंशनल minute. So now we are moving towards 3-dimensional packing. ठीक है. तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में क्या था, देखो हमने करा ही था अभी कि हमने लेंथ वाइज अरेंज किया था. ठीक है. फिर ब्रेड्थ वाइज अरेंज किया था, ऐसे अरेंज किया, और फिर इसको बैक साइड में एक्सटेंड करते जाएं. और इनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करें तो कैसा शेप दिख रहा है, कैसा शेप दिखेगा? पीछे की तरफ भी तो सेम ही पैटर्न में फॉलो होगा. तो इजंट इट लाइक एन ए पैकिंग? Yes. Yes, ma'am. और जिसको हम लोग कर ही चुके हैं ऑलरेडी. इफ आई जॉइन द सेंटर्स of the atoms, it will become a regular cube. Yes. Haven't we done this part? Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes. तो यहाँ पर एक तरीके की जो पैकिंग आती है जिससे मतलब ऑलरेडी हम लोग डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं. So that is your first category, that is called as your A पैकिंग, जिसकी वजह से अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसका डिटेल में जो भी चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा चुकी हूँ. सिंपल क्यूबिक सेल. ठीक है. अब हम जो मेन हमें पढ़ना है वो होती है, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक होती है तुम्हारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग. तो वो हमें करना है. तो उसको करने के लिए अब देखो कैसे करना है वो हम लोग पार्ट करते हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं बनेगा डायग्राम, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट एज better as possible. So see, if I have something like this is my first layer. ठीक है. मतलब टेबल पे तुमने बॉल्स को ऐसे बिखेर दिया है. ठीक है. अब हम लोग वॉइड्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं. जब मैं वॉइड्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, किधर की तरफ आएगा? 2 डायमेंशनली तो तुम्हें समझा दिया था ना मैंने, ऐसे आएगा. Yes. Yes, ma'am. 2 डायमेंशनली तो समझा दिया था कि ये ऐसे आने वाला है. कैन यू फॉलो माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. अब 3 डायमेंशनली का मतलब क्या है कि जो ये जब हमने टेबल जिस भी टेबल में तुम पढ़ रहे हो उस टेबल को मैंने ऐसे बॉल्स लगा करके कवर कर दिया है पूरी तरीके से. ऐसे ऐसे कर करके बॉल्स लगा करके कवर कर दिया है. अब जब मैं इसके ऊपर मतलब इसके जिस टेबल के ऊपर जब सेकेंड लेयर लगाने जाऊंगी तो फिर से मुझे क्या करना है, वॉइड्स पे लगानी है. जब इसके ऊपर एक और लेयर लगाने जाएंगे तो वॉइड्स पे लगानी. तो कैन यू सी दिस इज अ वॉइड, दिस इज अ ट्रायंगुलर वॉइड. Yes, ma'am. Yes, तो जो मेरी ऊपर की लेयर आएगी ना वो ऐसे रखेंगे हम लोग. फिर यहाँ देखो यहाँ पर भी एक वॉइड आ रही है, उसके ऊपर ये मैंने सेकेंड लेयर रखी. ठीक है. अब फिर देखो यहाँ पर एक वॉइड आ रहा है तो इसके ऊपर फिर से मैंने एक लेयर रखी, इसके ऊपर भी मैंने एक लेयर रखी. ऐसे ऐसे करते हुए मैंने लेयर्स को
रखना स्टार्ट कर दिया. जैसे I'll explain it to you in a better manner through this. 1 minute. Ma'am, is it like tetrahedral void? Yes, we will do it. That it is a tetrahedral void. So see, is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, 1 minute. So see over here, see this over here. See, I have the figures with me. So can you see this thing this way? I wanted to tell you कि देखो ये 3 balls ऐसे रखी हुई हैं. देखो ये मैंने पहला structure तुम्हें सिखाया था कि ये देखो 4 sorry my mistake. देखो ये चारों को अगर मैं ऐसे as it is रख दूं, ऐसे रख दूं, तो यहाँ पे देखो अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो कैसा शेप बन रहा है? स्क्वायर शेप बन रहा है. Yes, Yes, ma'am. ठीक है. और अगर मैं void में रखती हूँ तो शेप, अगर उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो शेप कैसा बन रहा है? ट्रायंगुलर बन रहा है. Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो हम लोग आगे मूव करते हैं. तो देखो अभी मैंने क्या किया था, जो अभी मैं लेयर तुमको बनाना सिखा रही थी, जो अभी हम लोग कर रहे थे, उस लेयर में देखो क्या था. यहाँ पे देखो रनिंग. ये देखो हमने क्या किया था, मतलब पहले हमने क्या किया था, 2 लेयर्स थी. उन थर्ड पार्टिकल जो है, जो ए पार्टिकल है, उसको हमने उनकी वॉइड के बीच में रखा था कि नहीं रखा था? Yes, ma'am. थर्ड Yes, ma'am. पार्टिकल को हमने उनके वॉइड के बीच में रखा था. नाउ कैन यू सी, अगर इसके ऊपर मैं एक और पार्टिकल को ले आऊं, एक और बॉल इसके जस्ट ऊपर रख दूं, तो डोंट यू थिंक एक इमेजिनरी एक वॉइड इसके अंदर ऊपर से एक जगह बची रह जाएगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक पॉइंट सा हैंगिंग सा रह जाएगा. Yes, ma'am. See over here like this. This is a much better image. See over here, one particle here, one particle here, one particle here, and the fourth particle is kept from the top. 1, 2, 3, they are planar. 1, 2, 3, they are making a triangle and they are made planar. And the fourth particle is coming from the above. एक हट Yes, जैसा, ma'am. अगर उनके सेंटर्स Yes, को ज्वाइन करें तो एक प्रिज्म स्ट्रक्चर बनेगा. Yes, ma'am. Yes, और Yes, उस yes. प्रिज्म के अंदर अगर हम एक छोटा सा जो पार्टिकल उसको रख दें, तो isn't it like a tetrahedral structure? क्योंकि अगर मैं उस छोटे से पार्टिकल को उस ऊपर वाले सेंटर से और नीचे के 3 सेंटर से मिलाऊं, तो तुम्हें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने कई बार पेन से एक्सप्लेन किया है, रिकॉल करो. तो इनके वोंट बी लाइक अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सी, इसका Yes, ma'am. सेंटर अगर हम Yes, इससे ma'am. ज्वाइन करें, फिर इससे ज्वाइन करें, फिर इससे ज्वाइन करें, फिर ऊपर ज्वाइन करें, देखो ये 2 डबल प्रिज्म टाइप का बन रहा है कि नहीं? देखो दिस इज अ स्मॉल वन, द अबव वन. Yes, ma'am. yes, ma'am. कैन एवरीवन गेट इट? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ma'am. This is the fourth particle, this is the second particle, this is the third particle, and पीछे की तरफ कहीं फर्स्ट पार्टिकल है और ये छोटा सा ये. तो देखो ये प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you follow this? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. ma'am. Yes. So, ma'am, the fourth particle will like hover in between 1, 2, and 3 No, the particles. fifth particle is in between. Yes, There are ma'am. 3 particles. There are, जैसे तुमने बिलियर्ड्स का वो देखा ना, पूल टेबल तो खेला ही होगा. Yes, ma'am. पूल टेबल में बॉल्स को कैसे अरेंज करते हैं? वॉइड्स में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? प्लेनर होती हैं. Yes, ma'am. इमेजिन करो, फिर जानबूझ करके तुम उस पूल टेबल के ऊपर एक और बॉल ले आओ. जो पूल की Yes. 3 बॉल्स है ना, उनके ऊपर एक और बॉल को रख दो. रख Yes, दिया? ma'am. Yes, ma'am. इमेजिन कर सकते हो. अब रखने के बाद में उस चौथी बॉल को रखने के बाद में इमेजिन करो उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होगा जहां हम एक छोटे से पार्टिकल को एडजस्ट करा सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो दैट इज योर, जो छोटा सा पॉइंट है ना जिसके अंदर हम एक छोटे से पार्टिकल को एडजस्ट करा सकते हैं, दैट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I got it. क्योंकि अगर उस पार्टिकल से जब हम अपने सेंटर्स ऑफ पार्टिकल जो जिन्होंने उस वॉइड को बनाया है उसको ज्वाइन करेंगे, तो उसके 4 पेरेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एंड इट इज मेकिंग अ डबल प्रिज्म स्ट्रक्चर. Yes, ma'am. It's making a double. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Got it now. Got it? And similarly, अगर हम देखो क्या करें, एक लेयर ऐसे रखे 1, 2, 3, मतलब जो हमने बिलियर्ड्स जो पूल की बॉल्स रखी थी वो एज इट इज रखें, और उसके बाद
जस्ट उसके मतलब जैसे नीचे का ट्रायंगल ऐसे बन रहा था, ऊपर की तरफ एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 5 6 ऐसे बना दे, तो भी हमें एक छोटू सा एक जगह मिलेगा जहां एक छोटा सा थर्माकोल बॉल को एडजस्ट कर सकते हैं हम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये वाला जो वॉइड बनता है उसका शेप देखा जाए तो कैसा बनेगा, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फिर उल्टा ट्रायंगल बनाना है, तो उल्टा ट्रायंगल जब बनाया तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। तो ये जो छोटू सा पॉइंट है जहाँ थर्माकोल बॉल को उनके बीच में एडजस्ट कराया है, उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि इसकी वजह से जो शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल। कैन यू सी दिस ऑक्टाहेड्रल कमिंग? मैम मतलब जो वो बीच में जो हम वो छोटा सा जो एटम्स में डालते हैं वो जिन जिन बाकी एटम से टच हो रहा होता है उस फिगर को बनाते हैं। उससे टच हो रहा होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैन यू गेट इट? एक ऊपर ट्रायंगल बना, एक नीचे ट्रायंगल बना, बीच में हमने एडजस्ट करा थर्माकोल बॉल को, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अब एक प्रिज्म बनाया, बॉल्स को रख करके एक प्रिज्म बनाया और उसके पार्टिकल के बीच में थर्माकोल बॉल को एडजस्ट किया, या फिर एक कह सकते हो पी को एडजस्ट किया, एक मटर के दाने को एडजस्ट किया, तो वो कैसा वॉइड है? ये तो तुमने बनाए होंगे ना इस टाइप के बॉल, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो सबने बनाया होगा कभी ना कभी बॉल्स को प्लेस कर करके। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अगर वहां पे छोटे से एक स्ट्रक्चर को हम एडजस्ट कर पाए, छोटे से बॉल को एडजस्ट कर पाए, तो उसको हम कैसे वॉइड को बोलेंगे? वो कैसा वॉइड हो tetrahedral void. जाएगा? Tetrahedral void. Can you get what is a tetrahedral void and what is an octahedral void now? Yes, ma'am. Yes. Void का मतलब क्या होता है? What does void stand for? Empty Empty space space. Empty between space. Empty That- space is called that- as the void. ठीक है, so now we will carry forward with our class. Structure से थोड़ा सा clear हुआ? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। फिर जब तुम अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे या किसी भी बुक्स जो भी तुम्हारी स्कूल बुक है उसमें पढ़ोगे, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, बाकी फिर हम लोग कल की क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे ही करेंगे। फाइन, सो वील मूव अहेड। तो अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ओके। सो जो एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज वॉइड। empty space between the atoms, or you can say, like I'm explaining in the form of balls, you can say this. Okay, now if we join the center of the atoms, okay, we'll get a geometrical shape depending upon it is a tetrahedral void or it is a octahedral void. So we will get a geometrical shape. So whatever geometrical shape you will get, that will correspond to the name of the void. When you will join their centers, a void अलग अलग shapes के मिल रहे हैं, तो हमें उनका name decide करना पड़ेगा. So how will you decide the name of those voids? By giving the shape of the geometry. Like we were getting a square shape, so we'll say square void. We are getting a tetrahedral shape, that will decide the name. Okay, can you follow? Yes. ठीक है, so now on the for three-dimensional structure, in three-dimensional closed packing, basically we get two types of voids. कौन कौन से होते हैं? एक अभी मैंने तुम्हें समझाया, one is your tetrahedral void. Okay, so now what happens is there are three spheres which make the first layer. Three spheres make the planar first layer. मतलब तीन spheres को triangularly arrange करना है. Okay, so there are three spheres in the first layer. मतलब टेबल के ऊपर इनको ऐसे रखना है. There. Okay,
making a triangular shape. Okay, fourth sphere is placed on the top. Fourth sphere is placed on the top. तो जो शेप मिलता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप. लाइक फॉर एग्जांपल क्या किया हमने, 3 स्फीयर्स लिए, 3 स्फीयर्स को ऐसे ऐसे उनके सेंटर्स बना रही हूँ मैं सिंपल. Can you get it? I'm just making their centers. Yes, ma'am. Yes, Okay, so this black color is representing the first layer. Okay, then I am taking the fourth one. It is placed on the above one. This is the just placed on the above of this. So if I join their this thing, if I join their centers, I'm just drawing the centers, otherwise the diagram will be very hodgepodge and you won't be able to send. So don't you think it is making a prism? Yes. If I join their centers, so isn't it making like a prism? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, I'm trying to make a prism first. So like this, so like this, and like this. Okay, so we have this thing coming like this, and ये ऐसे, ये एक ऐसे और एक ऐसे. अब जब ये ऊपर से रखा गया तो क्या हो गया, बीच में एक हैंगिंग पॉइंट होगा जहां पर जो छोटा सा पार्टिकल इधर आएगा उसी को हम कैसा शेप बन रहा है? Tetrahedral. Okay, what is the coordination number in this case, or how many spheres are required to make a tetrahedral void? 4. 4. Can you follow now? Yes, ma'am. Coordination number for a tetrahedral void is 4. Is it fine? Yes. Okay. Now comes the next one. Next one is what? Octahedral void. Octahedral void. Okay, octahedral void. So what is it? So there are like 6 atoms which are making the octahedral void. तो octahedral void कैसे बनता है? So where is it? तो ये रहा हमारा 3 atoms ऐसे, 3 atoms को अपन ऐसे प्लेस करेंगे और बाकी के 3 atoms को उल्टा ट्रायंगल बना के प्लेस करेंगे. उल्टा ट्रायंगल मीन्स लाइक दिस and like this. So can you see, देखो मेरा तो डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया, but if you imagine it, you will find कि यहाँ पर ना एक शेप बनेगा, एक डिफरेंट टाइप का शेप दिखेगा like this. Let me make it again. ये इस तरीके से हो गया. फिर से ऊपर से चला गया. So if I place an atom like this, now can you see this point, this empty space? ये दिख रहा है, ये shape दिख रहा है, empty. Yes, ma'am. So this is my octahedral void. Can you get it now? What is an Yes, ma'am. excuse me? What is an sorry. What is an octahedral void? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं ऐसे कवर कर दूं तो maybe you will be seeing better. So this is an octahedral void. मतलब एक ट्रायंगल ऊपर गया, एक ट्रायंगल नीचे गया. इसको बेटर बनाने के लिए what you can do is थोड़ा बेटर जब तुम बाद में रिवाइज करो तो तुम्हें समझ में आ जाए. उसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल को ऐसे रखा है और दूसरे वाली लेयर उसके जस्ट अबव रखेंगे, बट it will be in the form of the triangle. So this will come from the top. So this is where we will get our octahedral void. Is it fine? ठीक है ना अभी? Yes, So ma'am. this is 6 spheres. We need 6 spheres touching each other. Okay, so what is the coordination number of this?
What is the coordination number of this? 6. 6. Can you get till here? Yes, Can ma'am. you get it Yes, till ma'am. here? ठीक है. So now see, जब हम इसी चीज को ना FCC और बाकी उसमें एनालाइज करते हैं, so just come back to this previous thing, क्योंकि फिर से मुझे बनाने में टाइम नहीं जाएगा मेरा. तो ये तुम्हें ये क्लियर है, ये टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्लियर हो गए, Yes. टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्लियर हो गए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Is it clear? Okay. Yes, So, ma'am. हाँ, अब देखो ये हम लोगों ने कर लिया क्लोज पैकेज. सो सी देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में और बता देते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने वन डायमेंशनल पैकिंग तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी. देखो याद करो, लाइन वाइज ही अरेंज करना है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. टू डायमेंशनल स्क्वायर टाइप की और हेक्सागोनल टाइप की दोनों हम लोगों ने कर ली. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर भी कर लिया. अब देखो आते हैं थ्री डायमेंशनल पैकिंग के ऊपर. तो ये थ्री डायमेंशनल ही मैं तुम्हें बता रही थी, जिसमें मैं वॉइड्स बीच में लेके आई. तो एक तो रिपीटेड आ गई, वो ए है, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, वो SCC के जैसा होती है. नाउ कम ओवर हियर. थ्री डायमेंशनल में पहले हमने अपनी बॉल्स को ऐसे रखा, पूरी टेबल को कवर कर दिया और वॉइड्स के बीच में बनाया. कैन यू सी ओवर हियर? कैन यू Yes, सी ma'am. ओवर हियर? फिर हमने सेकेंड लेयर को रखा. सेकेंड लेयर को कहाँ रखा? जो ये वॉइड्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, जो ये वॉइड्स दिख रहे हैं, उसी के ऊपर हम लोगों ने सेकेंड लेयर को रखा. देखो ये ऐसे रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पे रखा. देखो ब्लू वाली जो लेयर है वो सेकेंड लेयर है. कैन यू सी? Isn't it placed at the Yes. voids? Yes, ma'am. कंपेयर करो दोनों डायग्राम्स को. वॉइड्स पे रखेंगे, ऐसे आएंगी. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. अब देखो तुम जब इसको रखोगे तो तुम्हें दो तरीके के वॉइड्स दिखेंगे. एक तो ये दिखेगा जहां तुम्हें नीचे की बॉल दिख रही होगी. देखो एक तो ये वाला वॉइड दिख रहा है जहां तुम्हें ग्रे ग्रे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. ये देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया. कैन यू चेक इट? Yes, ma'am. और एक दूसरे तरीके का वॉइड दिख रहा होगा जहां तुम्हें ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा होगा. सी लाइक दिस. वो दोनों लेयर्स का कॉमन वॉइड यस, दोनों लेयर्स का कॉमन पॉइंट होगा. जैसे हमने यहाँ पे रखा था तो एक कॉमन पॉइंट आएगा. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? दो तरीके के वॉइड दिखना स्टार्ट हुए सेकंड लेयर के बाद. Yes. एक तो Yes. ये जिसमें फर्स्ट लेयर दिख रही है, और एक तो वो जिसमें हमें कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं. इज इट फाइन? Yes, See ma'am. now? Yes, ma'am. Is it fine now? Now see, so what are these called as? ये कौन से voids हैं? इनको नाम भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि दो तरीके के आगे. एक void मिलता था तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन दो मिल गए तो नाम देना पड़ेगा कि नहीं? Yes, नेमिंग ma'am. करनी पड़ेगी कि नहीं? तो देखो ये जो void है, जो इसमें हमें येलो कलर का, ये जो सॉरी ग्रे बैकग्राउंड दिख रहा है, तो ये देखो कैसे बना है. 3 सर्कल्स ऐसे रखे और एक सर्कल उसके बिलो या टॉप पे रखा. तो जब 3 सर्कल ऐसे रखते हैं और एक बिलो या टॉप पे रखते हैं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? Tetrahedral. Tetrahedral void. See, it is represented over here. Tetrahedral void. See 3 blue, dark blue circles and 1 light blue circle. So it is making a tetrahedral void. Can you see this? Light blue Yes, is the ma'am. first layer. Yes, ma'am. Dark blue is the second layer. So see all the tetrahedral voids. See, Yes. मेरे लिए draw करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए I am using the ready-made structures. But is it fine now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. And we are getting, so अब नीचे वाला देखो, जब हमें black surface दिख रहा है, उस केस में क्या चीज है? जब हमें black surface दिखता है, तो अगर हम center of the atoms को join करें, if supposing I join the center of the atoms where I am getting this black ऊपर वाला नीचे void, दो तो inverted वो देखो कैसे triangles void से दिखेंगे. मिल रहा है, किस टाइप के void से मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम एक पकड़ लेते हैं कोई सा भी. सपोजिंग मैंने ये वाला पकड़ लिया, तो देखो ये ऐसे रखे हुए हैं. ये देखो ये ब्लू वाले जो है सेकेंड लेयर ऐसे रखा हुआ है. तो ये कैसे, नीचे वाला कैसे आया होगा? See, won't there be one like this? So now Yes, check ma'am. it yourself. This black point is coming due to which structure? Which type of void will you call it as? Octahedral. Octahedral. Can you get it? Can Yes, you check ma'am. it? So see wherever Yes, ma'am. and it is written O. So O कैसे आया होगा? देखो ये एक ऐसे, देखो ब्लू वाले ऐसे रखे हैं and
जो तुम्हारे लाइट ब्लू कलर के हैं वो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो तुमको ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा. कैन यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू फॉलो एवरीवन? Yes. जहाँ पे हमें फर्स्ट जहाँ जिस टेबल पे हम रखते हैं वहां दिखता है तो हम उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं. जब हमें पहली वाली लेयर दिखती है तो हम उसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes. अब हमारे पास ऑप्शन है, जब हमें इसके ऊपर थर्ड लेयर रखनी है तो अब हमारे पास ऑप्शन है. हमें वॉइड पे ही रखनी है, लेकिन जब हम थर्ड लेयर रखने पे आते तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी थर्ड लेयर को या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखें या फिर किस पे रखें, ऑक्टाहेड्रल पे. या तो हम टेट्राहेड्रल पे रखें या फिर ऑक्टाहेड्रल पे रखें. तो सपोजिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो हम थर्ड लेयर है उसको कहाँ पे रखें, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखें. तो इफ आई एम ट्राइंग टू प्लेस माय थर्ड लेयर ऑन दी tetrahedral void, so again it will be difficult for me to make, so I'm again using a ready-made diagram. So see, if I try, this is your tetrahedral void, can you see this thing? This is your Yes, ma'am. tetrahedral void. Yes, Now ma'am. इसके ऊपर जब मैं एक थर्ड लेयर रखने की कोशिश करूंगी, don't you think it will be corresponding to the below वाला layer? Yes, ma'am. tetrahedral void इसके ऊपर मैं फिर से रखूं तो क्या हो जाएगा? Isn't it corresponding to the below layer? सेम टू सेम आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, ma'am. तो ये पैकिंग जब alternate layer, every alternate layer is same, is called as what? AB. AB packing. So if you cover the tetrahedral voids, which type of packing you are going to get? AB packing. AB packing. Can you follow this? Yes, ma'am. On covering of the tetrahedral voids, you will get the same layer as it was. The first layer and the third layer will become same. फिर उसमें से जो निकलेंगे tetrahedral voids उनको हम फिर से cover करने की कोशिश करेंगे तो we'll get the second layer और fourth layer same to same आ रही है. Every alternate layer is getting same. So what can we call it as? What can we call it as? AB packing. Is it fine? AB. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. ये देखो ये थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर है तुम्हारे लिए, so that you get in better format. So see, this was my layer 1. उसके ऊपर मैंने ये layer 2 रखी. अब तुम देख सकते हो ग्रीन कलर का दिख रहा है. ग्रीन वाला कौन सा void है? ग्रीन वाली बॉल जब दिखेगी तो कौन सा void हो जाएगा? Tetrahedral void. टेट्राहेड्रल. और जब व्हाइट वाली सरफेस दिखेगी तो कौन सा void हो जाएगा? Octahedral. Octahedral. अब हमारे पास थर्ड लेयर रखने के दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखें या फिर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखें. अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखते हैं तो तुम खुद से देख लो, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखने का मतलब है वापस से ग्रीन वाली लेयर वापस रिपीट हो रही है. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It's repeating. वो सेम टू सेम हो जाएगी. तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज AB पैकिंग, जो बाद में हम अभी पढ़ेंगे कि HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. बट इफ आई प्लेस्ड इट ऑन दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इफ वी प्लेस इट ऑन दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि जब हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे देखो, ये देखो ना फर्स्ट लेयर से करस्पॉन्ड कर रहा है ना सेकंड लेयर से करस्पॉन्ड कर रहा है. एकदम नया टाइप का बन रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Which we will later study. It will be just similar to FCC lattice. But इस type की packing को क्या बोलेंगे? First, second, third. All the three layers are different, so that's why it is called as ABC packing. Means every fourth layer is same, but three layers are different. So what will is the name given? ABC packing. Can you get the difference between AB packing and ABC packing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When will you get AB packing? When you will place in third layer on which voids? Tetrahedral void. When will you get ABC packing? When we will Octahedral. place it on Octahedral. octahedral void. 3D पैकिंग समझ में आया थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. So see, यहाँ पर हमने इसको बनाने की कोशिश करी है. देखो पहली लेयर जो है वो हेक्सागोनल ऐसे थी ना, देखो पहली लेयर ऐसी थी ना. अगर हम इसको हम देखें तो ये मेरा एक एटम ये है और इनके एटम्स को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो एक हेक्सागन बन रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो ये हमने यहाँ पे रखा, ये बीच वाला एटम हो गया और ये 6 कॉर्नर वाले एटम्स हो गए. कैन यू फॉलो टिल हियर?
यस मैम। ये हमारा ए लेयर हो गया। अब बी लेयर पे जाते हैं, तो बी लेयर पे क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब इनके ऊपर हम पार्टिकल्स रखते हैं, तो देखो एक पार्टिकल ऐसे आएगा, एक पार्टिकल ऐसे आएगा और एक पार्टिकल ऐसे आएगा। तो कितने पार्टिकल्स आए इस हेक्सागन के अंदर? 3 पार्टिकल। एंड आर दे गेटिंग शेयर्ड आउट ऑफ दिस हेक्सागन बाय एनीवन एल्स? नो मैम। सो ये क्या हो गया, बिल्कुल बॉडी सेंटर हुए कि नहीं हुए? यस मैम। ये 3 जो अंदर आए, तो सेकेंड लेयर के देखो 3 वाले अंदर जो आए, ये बॉडी सेंटर टाइप हुए कि नहीं? Yes, ma'am. यस है ना। और फिर ये देखो, फिर 6 एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। दिस इज माय ए लेयर, दिस इज माय बी लेयर एंड दिस इज अगेन माय ए लेयर। कैन यू फॉलो टिल हियर? यस मैम। ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द effective number of atoms to make this? What will be the effective number of atoms to make this type of lattice? What will be the effective number of atoms? See over here. See over here. There will be 6 corners on one layer. यस मैम। Yes. This is my first layer and there are 6 corners over there. Can you follow this? यस There are मैम। 6 corners. What will be the contribution of each corner? 1 What 6। will be the contribution of each corner? Now see, this hexagon का जो corner है वो कितने लोगों से share हो रहा होगा? एक हमसे share हो 6 रहा है, लोगों एक से। इधर hexagon बन रहा है और एक इधर hexagon बन रहा है। तो don't you think each corner is getting shared by 3 people more? Yes, ma'am. See Yes. over here, one एक हमारे पास आ रहा है, एक इधर जा रहा है और एक ये hexagon बन रहा है। 3 hexagons दिखे? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, फिर ma'am. एक इसके जस्ट ऊपर जा रहा होगा, एक इस वाले के जस्ट ऊपर जा रहा होगा और एक इस वाले के जस्ट ऊपर जा रहा होगा। Each corner of a hexagon is shared by how many people? 6 6. So what is the contribution you are getting? 1/6। 1/6. Can you see this is 1/6 part? यस मैम। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो बताओ। मैम जो ऊपर वाली जो आप 3 कह रही हैं वो तो ऊपर वाले कॉर्नर पे अटैच्ड होंगे ना? तो देखो मैम ना, इससे जस्ट ऊपर एक और हेक्सागन बनेगा, उसको भी तो यही कॉर्नर मिलेगा। इस यहाँ पर एक बनेगा, उसको भी यही कॉर्नर मिलेगा। यस मैम। तो वी आर गेटिंग ओनली 1/6 पार्ट। यस मैम। ठीक है। Yes. तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर? What is the contribution of corner in an hexagon? 1/6। 1/6. One And by how many 6. corners do we have? 6 below and 6 above. 12 corners। Yes. So how many? 12 corners. Yes. Then see, there are atoms at the faces. एक नीचे के फेस पे और एक ऊपर के फेस पे है। कहीं और फेस पे है, देखो इस वाले फेस पे है, इधर वाले फेस पे है, इधर वाले कहीं और फेस पे आ रहा है? नो No, मैम। ma'am. No, No, ma'am. only at below face and above face. So face का contribution कितना होता है जनरली? हाफ। आप देखो, ये हाफ पार्ट दिख रहा है तुमको, हाफ इधर आ रहा होगा और हाफ इसके ऊपर वाले पे जा रहा होगा। कैन यू चेक इट? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. चेक इट एवरीवन। ठीक है। Yes, तो ma'am. फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? हाफ। Half. And how many faces do you have where the atom is placed? 2। And then there are 3 at the body. See, I told you 3 are present at the body which are not being shared by anyone. क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन करें तो इसकी बाउंड्री ऐसे आ जाएगी, इसकी बाउंड्री ऐसे आ जाएगी। देखो इसके अंदर बिल्कुल रखे हुए हैं, बिल्कुल कंजर्व्ड हैं। Yes. यस मैम। 3 triangle atoms, they are forming the body. See, it is not getting shared by anyone else. So now tell me, what is the Z effective value? 12 corners, each contributing 1/6. 2 faces, each contributing half, and 3 at the body centers. What is the Z value for HCP lattice? 6 6. Can you follow this? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Z value याद रहेगी HCP की? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब निकालते हैं इसका coordination number. What do you mean by coordination number? आप हम नीटिंग तो है। सराउंडिंग कितने है। पड़ोसी हैं? ठीक है, कितने Surround- पड़ोसी हैं? हाँ, any doubt? No, ma'am. ठीक है। तो पड़ोसी निकालते हैं। तो सपोजिंग मैं इस पार्टिकल को पकड़ लेती हूँ, इसको इसके देखो 6 तो पड़ोस में ही आ रहे हैं, दिख रहे हैं 6? Yes, ma'am. Can you see this? 6 people surrounding it. Yes, ma'am. ठीक है। तो 6 तो हमारे ये प्लेन में ही हो गए,
फिर देखो 3 ऊपर वाले सराउंड करेंगे और 3 नीचे वाले सराउंड कर रहे होंगे. What is the coordination number? 12. 12. See, 6 people are surrounding me over here, making an hexagon. And then 3 body center atoms from the above side and 3 body center atoms from the below end. So how many people are surrounding me? 12. And ये किसका था एक और? किसका FCC coordination का। number था जिसमें 12 आ रहा था? एक और हमने type of lattices पढ़े थे. Type of FCC. तो डोंट यू थिंक इसका भी बहुत अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि जितने पड़ोसी हमारे होंगे उसका मतलब है नंबर ऑफ वॉइड्स कम हो जाएंगे. हमने कर भी लिया था ना. सी ओवर हियर 74% आ रहा था वहाँ. देखो हमने कहीं किया था. I'll do a new share. So we have already started. So see, come over here. We did over here. See, इसका coordination number 6 था and the packing efficiency was 54%. इसका coordination number 8 था, packing efficiency was 68%. इसका coordination number 12 था and packing efficiency was 74%. Don't you think coordination number is directly proportional to packing efficiency? Yes, ma'am. So HCP lattice का भी coordination number 12 आ रहा है. Don't you think it is also an efficient method of packing? Yes, ma'am. Just like FCC, we were saying it is an efficient method of packing. So same way, can I say HCP is also a good method of packing? Yes, ma'am. And when we will get hexagonal close packing? जब तुम कौन से void में रखोगे? जब हम कौन से void में रखेंगे? Tetrahedral void. ठीक है, समझा अभी इतना? Yes, ma'am. It is just similar to FCC. Coordination number भी same है. देखो, packing efficiency भी same है. ठीक है. अब इसकी अगर निकालना चाहो, फिर भी अगर सपोजिंग तो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, तो थोड़े से ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, लेकिन इसका डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करवाती हूँ. बट ठीक है, मैं तुमको ब्रीफली एक आइडिया दे देती हूँ कि कैसे करना है. तो यू नो हाउ टू डू इट. इट इज z इफेक्टिव इनटू 4/3 पाई r क्यूब. वहां पर वो क्यूब बनता था इसलिए a क्यूब लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्सागोनल वॉल्यूम लिखेंगे. Yes, ma'am. And how do you find the volume of any kind of prism? Isn't it area of the base into height? Yes. जो एक हेक्सागन होगा वो 6 times ये मतलब एक हेक्सागन 6 times 6 ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होगा. Yes, ma'am. एंड सी मतलब हाइट को तुम क्या लगाते हो, वो मतलब ज्योमेट्री थोड़ी सी लगा लो. ये a/2 लेंथ हो जाएगी, इसकी हाइट तो निकाल ही सकते हो. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये डिस्टेंस भी a है. तो कैन यू फाइंड दिस हाइट? Yes, ma'am. इतनी ज्योमेट्री तो कर सकते हो ना. 10th स्टैंडर्ड का है शायद. Yes, ma'am. ठीक है. और उसी वे में मतलब या तो गूगल से तुम फॉर्मूला देख लेना, नहीं तो इसको देख लेना कि इसकी हाइट भी हम लोग ऐसे कर करके राइट एंगल ट्रायंगल के वे में निकाल सकते हैं. तो हाइट ऑफ द प्रिज्म का रिलेशनशिप हम लोग यूज करेंगे. यहाँ पर उस फॉर्मूले को पूरा पुट करोगे एंड यू विल अगेन गेट कि ये जो है ना वो 74% आ रहा है. और उस क्लास में मैंने करने की कोशिश भी की थी क्योंकि वहाँ टाइम था थोड़ा सा. तो सी 6 into एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज कमिंग आउट √3/4 into 2r का स्क्वायर चेक करना. और जो हाइट ऑफ द प्रिज्म है वो 4r √2/3 आ रही है. तो तुम चेक कर सकते हो उसको सॉल्व कर करके. ठीक है. यस मैम. कैन आई लीव दिस पार्ट? यस मैम. मैम इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा ये वाली. ओह शिट बेटा, पीडीएफ तो 2 मिक्स हो गई है. हाँ मैम वो चलेगा. मैम, भेज चलेगा, दोनों Yes, ma'am. भेज दूंगी फिर मैं. यस ओके मैम. मैम. दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि हमने आधा काम एक पीडीएफ में किया था और आधा काम हमें दूसरी पीडीएफ में कर रहे हैं, तो मैं दोनों सेंड कर दूंगी. ओके तो मैम. मैच कर लोगे. बट यस इसका मैम. भी आगे का पार्ट मत करना, ये हम लोग अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए. तो ये मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ. यस मैम. ठीक है.
I'll send you the PDF, but थोड़ा 2 क्लब हो गई हैं PDFs, तो इसलिए दोनों को मैनेज कर देना। और प्लीज हाँ अपने बैच में याद दिला दिया करो PDF के लिए, क्योंकि अभी मैंने बाकी बैचेस में रिकॉर्डेड वर्जन डाल रहे हैं तो फिर PDF नहीं सेंड कर रहे हैं, बट तुम लोगों को हैबिट है तो इसलिए आई एम डूइंग इट। फाइन, क्योंकि वो इतने सारे फोल्डर्स बन रहे थे ना, सेव करने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। इज इट फाइन? यस मैम। यस तुम लोगों की ड्यूटी है याद दिलाना कि PDF चाहिए होता है, Okay, ma'am. ठीक है? बिफोर द क्लास एंड्स प्लीज PDF का याद दिला देना, क्योंकि मैं बाकी बैचेस में नहीं बना रही हूँ अभी। ओके यस मैम। यस Yes, ma'am. आई एम नॉट टेकिंग यू फर्दर बियॉन्ड दिस बिकॉज बहुत हैवी हो जाएगा, इतना ही रख